तो हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज। किसको पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। 7 क्लास का चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तभी जाकर ये चैप्टर आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। तो चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले 1 नंबर में देखिए, हम लिखे मूलधन। दिखाई दे रहा है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। ये चीज़ जो इंग्लिश में हम लिखा रहे हैं, आगे का जब क्लास जाइएगा, ठीक है, तो इंग्लिश में भी कहीं काम देता है, तो वो भी जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जान लीजिए मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का जो पहला अक्षर है पी, तो इसको पी से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं मूलधन का मतलब क्या होता है। उधार ली गई राशि, ठीक है। क्या? उधार ली गई राशि को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया, उधार ली गई राशि। जब आप किसी से उधार लेते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कोई दुकान जाते हैं, दुकान से आप किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? उधार लेते हैं। ए भाई दो मेरे को एक बिस्किट पैकेट 5 रुपया वाला उधार दीजिए, कल हम पैसा वापस कर देंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला नंबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ये समझ में आ गया, आया ना। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। अब ब्याज क्या है जी? देखिए, उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, उधार ली गई राशि, आप किसी से उधार लेते हैं पैसा, और फिर ठीक है उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। मान लीजिए ये सोनू है, ठीक है। ये लड़का का नाम सोनू है और ये लड़का का नाम मोनू है, ठीक है। और ये दोनों बीच में क्या है? फ्रेंड्स हैं, ठीक है। क्या है? फ्रेंड्स हैं। आप लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स हैं। अब ये जो सोनू है, मोनू से मोनू से 200 रुपया उधार लेता है, ठीक है। कितना रुपया उधार लेता है? 200 रुपया उधार लेता है। ये जो मोनू है, ये बोलता है, ए भाई हम तुमको 200 रुपया उधार देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मेरे को क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये सोनू बोलता है, ये जो पैसा है 200 रुपया, अगर हम 1 महीने के अंदर नहीं लौटाते हैं, कितना महीना? 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर नहीं लौटाते हैं, तो 1 महीना अगर हो जाता है तो उसके बाद हमको प्लस 10 रुपया देना पड़ेगा। तो ये 10 रुपया क्या है? ब्याज है, ठीक है। मान लीजिए ये जनवरी में उधार लेता है, फिर इसके बाद जनवरी के बाद आता है फरवरी में भी चुकाने नहीं सकता है, तो यहाँ पर 10 रुपया लग जाता है। फिर उसका मार्च में भी लगता है 10 रुपया, ठीक है। अप्रैल में भी लगता है 10 रुपया। तो देखिए जो 10 एक्स्ट्रा रुपया लग रहा है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा, उसी को हम लोग कहते हैं ब्याज, ठीक है। जो पैसा दिया था उससे 10 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना। ये किसको लाभ हो रहा है बताइए? मोनू को ना। हाँ, लाभ हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्याज। वो मोनू किससे ब्याज ले रहा है? सोनू से ब्याज ले रहा है। 200 रुपया तो वो दिया है, साथ में ये भी जो पैसा है उसको इसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सोनू को, मोनू को देना। सोनू ठीक किसको देगा? मोनू को देगा। समझ में आया? है ना समझ में? चलिए, ब्याज समझ में आ गया। उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मिश्रधन। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? अमाउंट। अमाउंट को किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन क्या है? एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। अभी हम आपको समझाएं। क्या समझाएं? कि ये जो 200 रुपया था, ये सोनू इसको 200 रुपया देगा, ठीक है। क्या देगा? 200 रुपया देगा, साथ में जितना दिन का ब्याज, देखिए कितना दिन का ब्याज, कितना महीना का? 1 2 3 महीना का ब्याज, यानी कि 30 रुपया। टोटल कितना पैसा देगा? 230। तो ये टोटल कितना दिया? 230। ये दिया था 200 रुपया, इसको कितना फ़ायदा हुआ? 30 रुपया। तो देखिए यहाँ पर समझिए, जो सोनू है
सोनू ना मोनू को जो 230 रुपया देगा तो इसका टोटल पैसा हो जाएगा ब्याज के साथ, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रधन, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, यहीं पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4 नंबर में है रेट, दर। ठीक है, दर, इसमें आपको कुछ समझने वाली बात नहीं है। दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, RATE, रेट, चूहा वाला नहीं। ठीक है, और इसको आर, छोटा आर से डिनोटेड किया जाता है। आप बड़ा आर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात गौर कीजिए, जब आप वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन सब बनाएंगे तो उसको कैसे समझेंगे कि ये दर है। ठीक है, तो देखिए 2 गो चीज़ आपको याद रखना है। एक प्रतिशत लगा होगा किसी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए 5% है तो ये समझ जाना दर है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा वार्षिक, क्या लिखा रहेगा? वार्षिक। ठीक है, मान लीजिए ये वार्षिक नहीं लिखा हो लेकिन परसेंट दिया गया हो तो समझ जाना है कि वो क्या है? दर है। ठीक है, क्या है? दर है। उसके बाद हम लोग समझेंगे समय, टाइम। टाइम तो सबको पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो समय होगा, ठीक है, जो समय होगा उसके लास्ट में क्या लिखा रहेगा? वर्ष। 1 वर्ष लिखा रहेगा। ठीक है, 2 वर्ष लिख सकता है, 4 वर्ष लिख सकता है। तो समझ जाना है ये जो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष है, ये क्या है? समय दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब चलिए जी, यहाँ तक समझ जाने के बाद हम लोग पहले क्या पढ़ें? मूलधन पढ़े जी, उसके बाद हम लोग पढ़ें ब्याज, ब्याज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ें मिश्रधन, मिश्रधन पढ़ने के बाद हम लोग दर पढ़ें, दर पढ़ने के बाद समय पढ़ें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हम क्या नहीं लिखाएंगे? डेफिनेशन, हम डायरेक्ट समझाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज के बारे में समझेंगे। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 गो बच्चा है, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, और ये धनी बच्चा यानी कि रिच, धनी वाला बच्चा है, और ये गरीब वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सोचता है भाई हम गरीब ही रहेंगे, गरीब पैदा हुए गरीब ही रहेंगे क्या? नहीं, ये सोचता है कि हम कुछ बिजनेस यानी कि एक कंपनी में हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, और इसके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो इस स्थिति में ये श्याम क्या करता है? तो इस स्थिति में श्याम क्या करता है बच्चों? इससे उधार लेता है पैसा। कितना लेता है? 1 लाख रुपया लेता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? इससे कितना रुपया लेता है? 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखिए, अब ये जो श्याम है ये बोलता है कि ये जो पैसा लेता है 2001 में लेता है। ठीक है, 2001 में लेने के बाद ये तो अमीर आदमी है राम। ठीक है, इसको कुछ 1 लाख रुपया लिया, तो ये बोलता है कि जो ये पैसा हम आपको दिए, श्याम को दिए, हम तुमको दिए, तो हम ब्याज भी लेंगे। जो पैसा का है ब्याज, क्या लेंगे? ब्याज भी लेंगे। 1 लाख रुपया तो लेंगे लेकिन ब्याज भी लेंगे। ब्याज यानी कि एक्स्ट्रा पैसा भी लेंगे बोल रहा है। ठीक है, किसको? श्याम को। अब श्याम के पास तो कोई चारा नहीं है, उसको करना है बिजनेस भाई। ठीक है, तो वो क्या करता है? चलो हम मान लेते हैं, अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। ठीक है, वो मान लेता है, ब्याज भी देंगे हम बोलता है। ठीक है, तो ये राम बोलता है कि जो 2001 में लिया था, ठीक है, 1 साल में, वो 1 साल में बस उसको कितना ब्याज लगेगा? 1 साल में उसको 1000 रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है, मान लीजिए वो 2002 में पैसा रिटर्न करता है तो 1 लाख के साथ 1000 उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का 1 लाख हो रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे? मूलधन। क्या मानेंगे? मूलधन। इतना लिया था। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल, और जो 1000 है वो हम लोग का ब्याज है। किसका ब्याज है? श्याम का ब्याज है। ठीक है, यानी कि राम को दे रहा है। अब मान लीजिए और 2002 में नहीं देने सक रहा है, 2003 में भी उसको कितना ही लगेगा? 1000। ठीक है, अब मान लीजिए 2003 में भी नहीं देने सका, 2004 हो गया, 2005 हो गया, अब 2006 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है। देखिए 2001 यानी कि 1 साल 1 साल 1 साल बढ़ रहा है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, तो इसमें ब्याज का जो राशि है वो नहीं बढ़ेगा।
1000 है, 1000 ही रहेगा। 2002 में भी 1000, 2003 में भी 1000, 2004 में भी 1000 रुपया ही ब्याज उसको लगेगा। किसको? श्याम को। 2005 में भी 1000 रुपया ही ब्याज लगेगा। 2006 में भी 1000 रुपया ही ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो ब्याज है वो क्या होगा? सेम होगा, सेम ही होगा, ठीक है, जितना भी ईयर लग जाए, ठीक है, ब्याज सेम होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, ठीक है। यानी कि मूलधन के साथ ब्याज को भी रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो इसमें एक शर्त है कि जो ब्याज होगा वो प्रत्येक साल, प्रत्येक महीना भी हो सकता है, प्रत्येक साल में सेम होगा। 1000 है तो 1000, 500 है तो 500, ठीक है। अब 2000 है तो 2000 होगा, ठीक है। बढ़ के यहाँ पर 1000 है, फिर 2000, यहाँ 3000, 4000, वैसे नहीं होता है, ठीक है। वो अलग चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उसमें होता है, उसमें बढ़ता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज है ना वो सेम, प्रत्येक ईयर सेम ही होता है। यहाँ भी 1000, 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 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं प्रत्येक ईयर, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सेम अमाउंट, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो ब्याज है वो सेम ही होगा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, सेम। 1000 तो 1000 ही है, ठीक है। समझ में आया ये वाला? अब यहाँ तक समझने के बाद बच्चों जो हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये तो समझ में आ गया, आप लोग को आया ना समझ में, ठीक है। ये सबको आपको स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, क्या करना है? कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये सबको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ये सबको, ठीक है, जो हम बताए हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक समझ जाने के बाद आप लोग को देखना है फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो ये जो 10.1 है ना एकदम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला नंबर 1, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, बीच में जोड़ का चिन्ह, और ब्याज को कहते हैं इंग्लिश में इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर हम 3 को फॉर्मूला लिखे हैं। ये जो 3 को फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। ये वाला देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये हिंदी वाला और इंग्लिश वाला ये दोनों अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप शॉर्ट वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए अमाउंट को इंग्लिश में, अमाउंट को ए से डिनोट किया जाता है ए, प्रिंसिपल को पी से डिनोट किया जाता है पी, बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़, और इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया जाता है आई, यानी कि ए इक्वल टू पी प्लस आई। ये फॉर्मूला शॉर्ट वाला है। अगर आपको ये वाला हिंदी वाला अच्छा लगता है तो हिंदी वाला लिखिए, इंग्लिश वाला अच्छा लगता है तो इंग्लिश वाला लिख सकते हैं, और शॉर्ट वाला अच्छा लगता है तो शॉर्ट वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो दूसरा नंबर का देखिए ब्याज इक्वल टू मिश्रधन घटाओ मूलधन। अगर आपको ब्याज निकालने बोले तो ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, मिश्रधन को अमाउंट और मूलधन को प्रिंसिपल। इसका जो फॉर्मूला है आई इक्वल टू ए माइनस पी, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। कितना ईजी है ना। अब देखिए तीसरा नंबर में मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। प्रिंसिपल को, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल पी, मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ए, और ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट आई, ठीक है। यानी कि पी इक्वल टू ए माइनस आई हुआ ना, शॉर्ट वाला, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग का 10.1 में ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, साधारण ब्याज। तो इसको रट के रखना है माइंड में। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि एसआई शॉर्ट में लिखते हैं। मूलधन का जो प्रिंसिपल बोलते हैं पी से डिनोटेड किया जाता है समय, ठीक है, आर फिर दर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में समय लिखे हैं और यहाँ पर आर लिख दिए हैं। समय को तो टी कहते हैं ना, टी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है बच्चों। देखिए आप एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते हैं बाई 100, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी गुना टी गुना आर बाई 100, ठीक है। ये भी फॉर्मूला, आप दोनों को यूज कीजिए, आंसर आपका सेम ही निकलेगा, ठीक है। फ़र्क देखिए यहाँ पर पहले आर आ गया, टी बाद में आ गया, यहाँ पर पहले टी आया, आर बाद में आ गया, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला एकदम सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आधा बच्चे को कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर सर आर दे दिए, यहाँ पर टी दे दिए, क्या हुआ, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए 5 नंबर का फॉर्मूला, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना दर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कॉपी में। अब इसका जो मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ये इंग्लिश वाला फॉर्मूला है, P = SI गुना 100/T यानी कि समय, और दर यानी कि रेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। और ये 6 नंबर का फॉर्मूला, दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, दर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेट, = SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुना ये 100, ठीक है। और ये P को मूलधन और ये T, ठीक है ना, समय। अब ये देखिए 5 नंबर का फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है। और लास्ट वाला ये जो फॉर्मूला है, इस सबको भी आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो 7 क्लास में पढ़ते हैं, झारखंड बोर्ड की तरफ से पेपर लिखते हैं, ठीक है। उनको भी ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 10.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है। आज ही